इस वीडियो में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की पुष्प वाटिका निरीक्षण, सीता जी का राम जी का प्रथम दर्शन, सीता जी राम जी का परस्पर दर्शन एवं पार्वती पूजन इत्यादि वर्णित है। इस प्रकार से है। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुखी दाता। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सोबस बिहारिणी। अर्थात हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टक टक लगाकर देखने वाली, हे चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, आपकी जय हो। हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति वाली शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। पति देवता सुतिये महु, मातु प्रथम तो रेख। महिमा अमित न सकहीं कही, सहस शारदा शेष। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सेवत तोई सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानऊ नीके, बसऊं सदा उरपुर सबही के। कीनेऊ प्रगट न कारण तेहि, अस कई चरण गए भय देहि। अर्थात अपने पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता पार्वती, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। हे वर देने वाली, हे भगवान शिव के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी होते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धर्यो, बोली गौरी हर्ष हिय भर्यो। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलई जाई मनुराचा। अर्थात गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गईं। उनको गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तो तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वदन सदा पवित्र है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे।
मनु जाहिरा च्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय, सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। अर्थात जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुम्हें मिलेंगे। वह दया के खजाना और सुजान हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानती हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, हृदय सराहत शीस लुनाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाई, सरल सुभाव छुअत छल नाई, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुह भाई ने दीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। अर्थात गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को बहुत हर्ष हुआ। वह कहा नहीं जा सकता है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है। छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, करी भोजन मुनि बरे विज्ञानी, लगे कान कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई, प्राची दिशि शशि वयु सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा, बहुरी विचार कीन मन माई, सिय बदन समहिम कर नाई, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अर्थात श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या वंदन करने चले गए। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख प्राप्त किया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाओ किम चंदु बापुरो रंग, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधय पाई, कोक शोक प्रदेश पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोई, देई मुख पट तर दीन है, होई दोष बड़े अनुचित कीन है, सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पई चले निशा बड़ी जानी,
करी मुनि चरण सरोज प्रणाम, आय सुपाई कीन विश्राम, विगत निशा रघुनायत जागे, बंदी बिलोक कहन अस लागे। अर्थात खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर बीच इसका भाई, अर्थात जानकी जी के मुख की उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई, जान वे गुरु जी के पास चले गए। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। ताता पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अरुणोदय सकुचे कुमुदय, उडगन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनि भय बलहीन। अर्थात हे तात देखो, कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारोगणों और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। इस प्रकार सीता जी और राम जी का पुष्प वाटिका में मिलन संपन्न हुआ। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। माता कौशल्या के प्यारे राम, माता कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।